हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सीरीज़ शुरू की हुई है। तो हमारे सुपर टेट में कंप्यूटर 5 मार्क्स का आता है और कंप्यूटर मैं आप सबको बना दूंगी बहुत ही आसान सुपर टेट के पर्पज़ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर का चैप्टर 1 शुरू किया है, कंप्यूटर का परिचय। तो जान लेते हैं कंप्यूटर का परिचय है क्या। ठीक, कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर को एक बार ऑन कर देते हैं तो आपको बीच बीच में इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर को आप एक बार ऑन कर दीजिए तो वो अपना काम खुद कर लेता है, आपको बीच में इंटरप्शन नहीं करना पड़ेगा। तो स्वचालित का मतलब यही है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप जान ही सकते हैं कि बिजली से चलती है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डेटा का क्या मतलब है। डेटा का मतलब होता है जो रॉ फॉर्म में रहता है, यानी कि जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को उसी को हम डेटा कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इन डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। इनपुट क्या है, अभी इनपुट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इनपुट का मतलब है कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं, जैसे हमने किसी को कुछ दिया तो हम कंप्यूटर को जब डेटा देते हैं तो उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यकता अनुसार परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यहाँ पर इसके कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, फिर प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। फिर जो हमें परिणाम चाहिए होते हैं तो उसी के अनुसार कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है। आगे आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं। पहला, कंप्यूटर का कार्य है डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। आप जान ही गए होंगे कि कंप्यूटर जो है हमारे डेटा को, जो निर्देश हम देते हैं, यहाँ पर डेटा और निर्देश का मतलब ये है कि कंप्यूटर से हमने जो भी क्वेरी की वो, ठीक है, तो हमने जो निर्देश दिए उसको हमारा इनपुट के रूप में स्वीकार करने का काम किसका है, कंप्यूटर का है। अगला, दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना। कंप्यूटर का काम क्या होता है, जो हमने उसको निर्देश दिए हैं उसको प्रोसेस करना और एक सूचना में बदलना। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा सूचना क्या है। तो हमारा यहाँ पे हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा या निर्देश। ठीक है, डेटा को ही हम लोग निर्देश बोलते हैं और सूचना में बदल के हमें कंप्यूटर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो डेटा है हमारा, डेटा होता है हमारा अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होता है, अनऑर्गेनाइज्ड जो निर्देश होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। वहीं ऑर्गेनाइज्ड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, उन सबको हम लोग कहते हैं सूचना। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम होता है डेटा को सूचना में बदलना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यही है कि डेटा तथा सूचना को भविष्य के लिए स्टोर करना। आप सबको पता है कि कंप्यूटर आज के ज़माने में स्टोर करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बन चुका है कि आप अपनी कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी आप अपनी स्टोर की गई चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट में निर्गत करना। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि वो डेटा को ग्रहण करता है, मतलब निर्देशों को ग्रहण करता है और उसका विश्लेषण यानी कि प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में आपको शो करता है। अगला क्या है, गणना करना। आप सबको पता है कि कंप्यूटर गणना करता है। ठीक है, अगला है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के घटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा जाता है कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मेरा रूम है तो मेरे रूम में एक मेरा टेबल है, एक चेयर है और एक बेड है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस टेबल को, इस चेयर को और इस बेड को छू सकती हूँ। तो ये मेरे कमरे के हार्डवेयर कहलाए। ऐसी कंप्यूटर की वो सारी चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। किसके, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कंप्यूटर की जिनको आप छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है आप उसको छू सकते हैं। मॉनिटर कुछ इस तरीके का दिखता है, आई होप आप सबको पता होगा। ऐसे ऐसे ये होता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर को आप छू सकते हैं। कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड के बारे में पता होगा। ऐसे बहुत सारी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं इसमें। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर माउस होता है। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, इन सारी चीज़ों को आप छू सकते हैं। आप प्रिंटर को भी छू सकते हैं और जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको भी छू सकते हैं। इसीलिए इन सबको जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है,
अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि उनको कब और कैसे काम करना है। ये कौन डिसाइड करता है? सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। जैसे मेरा माइंड डिसाइड करता है ना कि मुझे कब क्या करना है, ठीक है। हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है? माइंड के हिसाब से काम करता है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो काम करने का जरिया है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल किए हुए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। रॉ फैक्ट्स या सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन ही डेटा कहलाता है। हम आप सबको बता चुके हैं कि रॉ फैक्ट्स या सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन ही डेटा कहलाता है, जिनका कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि ऐसा डेटा जिसका कोई निष्कर्ष ना निकाला जा सके उसको हम लोग अव्यवस्थित डेटा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर शब्द है हमारा किससे बना है? कंप्यूट से बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना। क्या? गणना करना। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जो कंप्यूटर है ना उसको संगणक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगला पॉइंट है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत का पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 को स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम है। इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, क्या दिया? इनपुट। फिर यहाँ पर हमारे सीपीयू भाई साहब होते हैं, इन्होंने प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अब हम आपको बता चुके हैं कि जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं मतलब इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग होती है पहले। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आउटपुट। आउटपुट यानी कि रिजल्ट। क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक है। आउटपुट को ही हम लोग रिजल्ट कहते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। क्या है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य? डेटा को सूचना में बदलना, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन में बदलना ही कंप्यूटर प्रोसेस का लक्ष्य होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहते हैं? जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे कहते हैं हम लोग सूचना, ठीक है। वहीं जो अर्थपूर्ण डेटा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको डेटा ही कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ये आपको फुल फॉर्म जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि सुपर टेट में 5 प्रश्न आते हैं तो 5 में से 1 प्रश्न जरूर आपका फुल फॉर्म वाले से रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म जहाँ पर भी मिल रहे हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करिए, अपने एक अलग पेज पर नोट डाउन करिए। वैसे मैं एक फुल फॉर्म से रिलेटेड पूरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप फिर भी जो बीच बीच में मिल रहे हैं उन सबको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो ये जो सोचने की विशेषता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो आपसे प्रश्न किस तरीके का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा गति, दूसरा दे दिया जाएगा पुनरावृत्ति, तीसरा गोपनीयता और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा सोचने की क्षमता। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सोचने की क्षमता जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो आखिर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कंप्यूटर की विशेषता होती है गति। आप सबको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। एक सामान्य मनुष्य उतनी गणनाएं नहीं कर सकता जितनी हमारा कंप्यूटर पर सेकेंड में कर लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा त्रुटि रहित कार्य, मतलब कि कंप्यूटर जो गणनाएं करता है उसमें जो फॉल्ट हैं वो ना के बराबर होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा ही है कि कंप्यूटर, एक बार मनुष्य तो जो है गणनाएं करने में गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर से ना के बराबर गलतियां होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा स्थायी भंडारण क्षमता। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं डेटा को। जो भी डेटा आप चाहते हैं हार्ड डिस्क वगैरह में अपना डेटा आप जन्मों जन्मों के लिए, वर्षों वर्षों के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा विशाल भंडार क्षमता। तो आप जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा रख सकते हैं, ठीक। अगला है हमारा जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। आप सबको पता है कि कंप्यूटर विद इन सेकेंड कई सारे इंस्ट्रक्शन को जो है परफॉर्म कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है रिपीटेशन। तो हमें अगर रिपीटेशन में वर्क कराना हो तो हम कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग लूपिंग पढ़ते हैं। लूपिंग यानी कि इफ़ लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, इन सबको आपको सिर्फ जानना है कि ये लूपिंग होती क्या है, बाकी आपको अंदर का नहीं जानना है, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति का काम हम जो है लूपिंग के माध्यम से करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर कर लेता है, ठीक है। अगला है हमारा गोपनीयता, मतलब सीक्रेसी। अगर हम चाहें कि हमारा डेटा कोई और ना देख पाए तो हम कंप्यूटर में अपना पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक, ताकि वो लैपटॉप या वो फ़ोन सिर्फ और सिर्फ हम ही छू पाएँ। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि हमारी चीज़ें सीक्रेट रख सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारी कार्य की एकरूपता। इसका मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर को मैंने अभी 6 बजे हैं सुबह शाम के, तो अभी शाम के 6 बजे हमने कोई काम दिया, फिर हमने शाम को 8 बजे काम दिया, शाम को 10 बजे काम दिया उसको, तो कंप्यूटर जो है 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे हर टाइम सेम स्पीड से काम करेगा। कंप्यूटर थकता नहीं है। इसका मतलब ये है कंप्यूटर के कार्य में एकरूपता होती है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा विश्वसनीयता। तो कंप्यूटर की जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है, हम लोग कंप्यूटर के कार्य जो होता है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर विश्वसनीय होते जा रहे हैं। अगला है हमारा कागज़ के प्रयोग में कमी। आप सबको पता है कि हम लोग किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो है वन क्षेत्र घटता जा रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करें, ताकि हमारे जो कागज़ का प्रयोग है वो कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों से हमें छुटकारा मिले। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम लोग कागज़ के प्रयोग में कमी करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगला पॉइंट है हमारा कठिन गणनाएं आसानी से करना। आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो है कठिन से कठिन गणनाएं विद इन सेकेंड्स कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम, केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर के उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र कहलाते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैं हुई, आप हुए, तो हम और आप कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं। हो सकता है आप में से कोई कंप्यूटर का विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, तो जो विशेषज्ञ नहीं है उनको हम एंड यूज़र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर आंकड़ों डेटा को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? निर्देशों को, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, मैं पहले ही बता चुकी कि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना, ठीक है। CAD का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। एल्गोल का नाम क्या है? एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। क्या है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। जब आप कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, जनरेशन, तो वहाँ देखेंगे कि एल्गोल किस पीढ़ी में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस एल्गोल का फुल फॉर्म ही जानना था। अगला पॉइंट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग WWW कहते हैं, ठीक है, या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब है उसके आविष्कारक सर टिम बर्नर्स ली हैं, ठीक है। कौन है? ली साहब हैं। यहाँ पर आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कंप्यूटर के इस तरीके के और वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।